बहरहाल जी, जिस तरह सुलह हुदैबिया के बाद मुशरिकीन अरब ने रसूलुल्लाह को पावर तस्लीम कर लिया था, किया था ना, अगरचे उसकी शराइत बज़ाहिर मुसलमानों के खिलाफ थी, लेकिन मुस्तकबिल में साबित हुआ कि वही शराइत मुसलमानों के हक में निकली। हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बरकत से अल्लाह ने उसको किस तरीके, इसीलिए अल्लाह ने तो पहले ही कह दिया था, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। असल फतह सुलह हुदैबिया है, फतह मक्का तो उसका बच्चा है, जो असल फतह है वो सुलह हुदैबिया है, क्योंकि सुलह हुदैबिया के बाद फिर काफिर दोबारा मदीने पर नहीं चढ़े, फिर मुसलमानों ने ही फतह मक्का की है, तो वो शराइत बज़ाहिर ऐसी थी। लिहाजा हमें अगर रियासती इदारों के साथ बज़ाहिर किसी मामले में कंप्रोमाइज करना पड़े अपने मुखालफीन के हवाले से, तो आप उसे सुलह हुदैबिया की शराइत के तौर पर एक्सेप्ट किया करें। अल्टीमेटली इसका फायदा हमें ही होना है। ये मैं बातें इशारतन कर रहा हूं, इसमें आपने रंग खुद भर लेने हैं। हां, वो बातें मुझे सामने करने की जरूरत नहीं है, और ये करने इसलिए जरूरी है कि हमारे स्टूडेंट्स का गुस्सा ठंडा हो, ठीक है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स भी हम पे जो है ना, ये उन्हीं बुजुर्गों ने मुसल्लत किए हैं ना। हाँ, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम कबूल करेंगे, फिर वो काफिरों को तो नहीं छोड़ेंगे ना। तो अब ये लोग अगर अपने फिरके छोड़ के आए हैं, तो अब वो कहते हैं हम उनको नहीं छोड़ेंगे, तो ये काम आप ना करें, आप सुलह हुदैबिया को फॉलो करें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उस हिकमत को देखें कि उन्होंने कहा कि वो अल्लाह के रसूल हैं उमर, अगर रसूलुल्लाह ने ये एग्री किए हैं ना, तो इसमें तुम हिकमत समझो। अगरचे हमें कोई वही की ताईद हासिल नहीं है, लेकिन वही की ताईद मुसलमानों की जमात को इस हवाले से हासिल है, वह अमरुहुम शूरा बैनहुम। मैं कोई डिक्टेटरशिप नहीं है यहां पे। हाँ, मेरे आपको बच्चे भी कभी एकेडमी में नजर नहीं आएंगे, कभी कभार कभी शौकिया आ जाए तो मैं उनको इधर लाता भी नहीं हूं। सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं, और वैसे भी उन्होंने तो खैर बाहर ही सेटल हो जाना है। मेरे भाई इंग्लैंड है दो, वो तो मुझे भी जोर लगा रहे थे, मैंने कहा मैंने तो इधर ही है बैठना है। उसकी वजह है कि अगर मैं यहां से हिलता हूं ना, तो फिर लोगों के हौसले पस्त हो जाएंगे, इन्हें मौका मिल जाएगा। तो सरकार मैंने बताया कि जब तक तुम्हारे फिरके का आखिरी मौलवी कब्र में नहीं चला जाता और उसकी कब्र पे मैं विक्ट्री का निशान बना के नहीं बैठ जाता, मैंने नहीं इधर से जाना। अब मैंने इधर से जाना तो सीधा रसूलुल्लाह के कदमों में ही जाना है इंशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंशाअल्लाह ताला। ये तुम लोग छोड़ दो। तो इस तरह के बाज़ औक़ात हमें कोई कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं, वो आप समझें कि हम एक लॉन्ग टर्म मामलात के लिए उसको लेके चल रहे होते हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है किसी किस्म की इस किस्म की खाना जंगी में पड़ने की। दावत का काम करें। जब कोल्ड वार आप विन कर रहे हैं तो क्या जरूरत है खाम खा इस तरह की एक्टिविटीज करना कि जिसकी वजह से कोई मामलात बिगड़े, ठीक है। इसलिए मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि मेरी तरफ से किसी को गाली निकालने की, किसी रियासती इदारे को बुरा कहने की, किसी इंडिविजुअल की गलत हरकत के ऊपर गाली गलौज करने की, या उसके ऊपर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने की किसी को कोई इजाजत नहीं है। ना मैं किसी को ऑन करूंगा इस हवाले से, क्योंकि इसका फायदा नहीं है ना। मुझे बताएं, ये दावत का काम मेरा हजारों लोगों को यहां इतवार वाले दिन बैठ के मिलना पिछले एटलीस्ट 12-14 साल से, ये काम इसी तरीके से कंटिन्यू रहे तो ये सारे मामलात मजीद फैलेंगे। और अगर हम इस तरह के कामों में पड़े और फिर कानूनन कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो, तो हमारे मुखालफीन के पास तो लूज करने के लिए अब कुछ नहीं है, ठीक है। अगर कोई बदकार औरत कपड़े उतार के तो रोड पे आ जाए, तो अब उसके साथ क्या आप और करेंगे? हम तो इज्जतदार लोग हैं ना, हमें तो ये काम नहीं करने। हमें लूज करने के लिए बहुत कुछ है दावत हक के हवाले से। इनके पास तो कुछ भी नहीं, इनके पल्ले। ये तो हमें उन्हीं मामलात में उलझाना चाहते हैं और हम नहीं उलझेंगे। क्यों? कि जहां से बनु उमैया और तुम्हारे मामू की अकल खत्म होती है ना, वहां से इंजीनियर साहब की अकल स्टार्ट होती है इंशाअल्लाह ताला। पहले तुम लोगों ने अहले बैत के मानने वालों को रुलाया, अब क़यामत तक बनु उमैया के खिदमत गुजारों की चीखें इंशाअल्लाह ताला बुलंद होंगी और हम उसे और हमारी आने वाली नस्लें उसे एंजॉय करेंगी। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन।